एक सप्ताह के अंदर मुझे डिसीजन नहीं मिलता है तो कंकड़बाग थाना को हम लोग घेरने का काम करेंगे। हो जाए, मर्डर हो जाए और सरकार और प्रशासन यहाँ पे गहरी नींद में सोई रहे तो सवाल तो बनता है यहाँ पे। नमस्कार, आज मेरे साथ दरभंगा जिला के राजद के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता के रूप में कहिए। दरभंगा जिला से राजद के प्रवक्ता है विजेंद्र कुमार झा। इनके साथ एक बड़ा मामला हो गया। हादसा ये हो गया कि आज से 2 महीना पहले इनकी पत्नी इनको बिना बताए इनके घर से चला जाता है। इस बात की जानकारी तब इनको लगता है जब ये पटना से कहीं बाहर होते हैं। इनकी पत्नी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक घर में, एक मकान में रहते थे। अचानक इनके ससुर, इनके साले अचानक घर पे आता है और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये बताने से पहले हम इनका परिचय आपको दिलवा दिए। विजेंद्र झा हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हालांकि इस मामले में जब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष से हमने बातचीत किया अभी फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे जानकारी देकर ये कहा कि ये पता चला कि वो लड़की का अपहरण नहीं हुआ है, वो खुद दिल्ली गई है। जी, क्या कुछ कहेंगे? आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है, आपने पहले ही कह दिया है मीडिया में आकर के कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। एक तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी पत्नी का और मेरे छोटा सा जो बच्चा है उसका कहीं ना कहीं हत्या तो नहीं हो गया। ये आपको आशंका है क्योंकि 2 महीने से आपकी पत्नी आपके संपर्क में नहीं है, बच्चे से बातचीत नहीं हो पा रही है, पत्नी से बातचीत नहीं हो पा रही है। लगातार हमने बहुत सारे मीडिया चैनल, बहुत सारे अखबारों में खबर छपी है। क्या कुछ मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय जो कह रहे हैं कि लड़की अपने मन से गई है, तो क्या थाना प्रभारी महोदय वहाँ पे खड़े थे जब लड़की जा रही थी? तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है कॉल। नहीं, वो रिकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं ना कि हम तो अगर थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं कि वो लड़की अपने मन से गई है, तो क्या थाना प्रभारी महोदय की उस लड़की से बात हो रही है? अगर उस लड़की से बात हो रही है तब तो मैटर ही खत्म हो गया, तब तो कोई किडनैपिंग नहीं, कोई मर्डर नहीं। लेकिन हम तो बोल रहे हैं उस लड़की और बच्चे का हत्या कर दिया गया वहाँ पे। महेंद्र झा और अमित झा ने उसको दिल्ली ले जाके लड़की और बच्चे का हत्या कर दिया। मैटर यहाँ हत्या का आ रहा है अब। और थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई। अगर मान लो कोई आदमी अपनी मर्जी से अपने परिवार को बिना बताए ही गया तो अपने संविधान और कानून में लिखे हुए है कि हम गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज थाना के अंदर कहीं करेंगे। जब थाना में जाते, थाना का काम होता कि वेरिफिकेशन करके रिकवर करना, लेकिन थाना अभी तक इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर वो अपने मन से ही गई है तो। और हम तो बोल रहे अपने मन से नहीं गई है क्योंकि महेंद्र झा के साथ मेरा आज से नहीं, बहुत पूर्व से ही विवाद चलते आ रहा था। लेकिन थाना अध्यक्ष ने कहा कि हमने सामने वाले को नोटिस किया है, अगर इस नोटिस का जवाब नहीं आता है तो अगर तक जो कार्रवाई होती है वो हम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आज के डेट में हम लोग 2023 में चल रहे हैं और हमारी सरकार जो माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो एक डिजिटल इंडिया के हिसाब से चल रही है। अगर कहीं पे अपराध होती तो 24 घंटा में हम लोग सरकार उसको अपराधी को रिकवर करने का काम करती है। सवाल तो यहाँ उठता है ना सर कि अभी महागठबंधन में आरजेडी की आपकी सरकार है, बिहार में आपकी उप मुख्यमंत्री है और आपकी ही पत्नी के अपहरण हो जा रहा है। सवाल तो कई लोग कर रहे हैं कि आरजेडी के नेता की पत्नी का अपहरण हो गया, उनके बच्चे का अपहरण हो गया। क्या इस पर प्रशासन क्या संगीन नहीं लिया? क्या बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कंकड़बाग थाना प्रभारी महोदय इस पे जो है इस मैटर को लिए ही नहीं आज तक। अच्छा। और अब जब हत्या का बात उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो इस ट्रैप में अब ये भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको पूर्व से ही 1 महीना पूर्व से ही सूचित करते आ रहा हूँ कि सर मेरी विवाद उन अपराधियों के साथ शुरू से चलते आ रहा है। मेरे ऊपर गोली चला था, मुझे अस्तूरा से वार किया गया, जो एक एविडेंस मैंने थाना में देने का काम किया है। जब समझ रहे कि अपराधी है तो भाई उनके तो भाई कुछ भी कर सकता है, वो लोग लड़की का मर्डर भी कर सकता, क्योंकि मैटर प्यार प्रसंग का था। क्योंकि वो उनके साथ मेरी जो उनकी लड़की है महेंद्र झा की, उनके साथ मेरा प्यार प्रसंग आज से नहीं 2002 से चलते आ रहा था। और विवाद भी बहुत ही हाई प्रोफाइल विवाद शुरू हुआ था। एक बार पूरे बिहार में ट्रोल किया गया था इस चीज़ को। अच्छा, कब आपकी शादी हुई थी? देखिए, शादी हम लोग की 2006 में पहले हुई, लेकिन शादी को ये लोग वैलिड नहीं किया। फिर हम लोग 2020 में आके एक मंदिर और कोर्ट मैरिज के तहत दिल्ली में हम लोग शादी करने का काम किया था। अच्छा, यानी कि आप प्यार करके शादी की? जी, प्यार करके। लड़की को लेकर भाग गए थे? नहीं, लड़की को लेके भागने वाली बात हम नहीं। दोनों जी, दोनों राजी से? जी, दोनों की राजी से। यही कारण था कि आपके ससुर और आपके साले साहब जो है लड़की के भाई और उनके पिता, उनको शायद ये रास नहीं आया। हाँ, ये चीज़ रास नहीं आया। इसके बाद ये मेरे ऊपर 2022 में हमला कर दिए। 5/9/2022 कदम कुआं थाना अंतर्गत हमला किया गया था, जो अभी उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल ही रही है उसमें भी। और फिर जब ये केस उठाने का दबाव बना रहे थे हम लोगों के ऊपर, कदम कुआं थाना का केस उठाओ, तो हम लोगों ने इग्नोर किया कि भाई केस नहीं उठाएंगे। इसको लेके अपनी बेटी को अगवा कर लिया। मेरा 3 महीना का बच्चा है, मात्र 3 महीना का मेरा एक छोटा सा बच्चा, इसको ही अगवा बनाने का काम किया है। तो मैं प्रशासनों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम उस बच्चे का ख्याल रखें। वो जो एक अपराधी होता है उसका कोई जात नहीं होता है, उसका कोई बिरेदार रिश्तेदार नहीं होता है वो। क्योंकि हम उनको थाना प्रभारी महोदय कहना चाहते हैं कि भाई भाई को यहाँ पे गोली मार देता है, बाप बेटा को गोली मार देता है, तो हो सकता है कि उसका हत्या कर दिया है ये लोग।
अब हो नहीं सकता। मुझे तो पूरे शंका है कि हत्या कर दिया गया, क्योंकि मेरी भी पहुंच पकड़ वहाँ तक है दिल्ली में, जो मैंने पूरे अपने स्तर से जांच कर लिया कि कोई ट्रेस मुझे नहीं मिल पा रही आपकी है। पत्नी घर से चले गई, आपको बिना बताए चली गई, बिना बताए चली आपको कहीं पता नहीं चला? नहीं, मुझे कोई। आप खोज तलाशने के लिए दिल्ली भी गए थे? दिल्ली गए 29 तारीख को हमने दिल्ली गया। तब थाना प्रभारी महोदय का बात नहीं घुमाना सुन रहे, क्या घुमा रहे हैं वो, कि जब वो दिल्ली गए पटना से, क्योंकि मैटर आजाद नगर कंकरबाग से स्टार्ट हुआ था, तो मेरा स्थानीय थाना कंकरबाग ही होता है। तो जब मैंने दिल्ली गया 29 तारीख को मैं ट्रेस करने के लिए, तो वहाँ से मुझे कोई जानकारी सलामत नहीं दी गई। तो मैंने वहाँ का थाना को कैसे इन्फॉर्म करूँ जब अच्छा, आपकी पत्नी दिल्ली में कहाँ रहती है? उनके माँ बाप कहाँ रहता है? वो बुराड़ी कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक गली नंबर 16 में वो लोग रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ गए थे आप तलाशने के जी लिए? हम गए थे वहाँ पे, लेकिन उनके पिताजी और उनके भाई जो थे वो डायरेक्ट रूप से मुझे बोले कि कदम कुआं थाना का केस उठा लो, और लड़की में जितना मेरे केस में खर्चा करवाया था पूरे 5 लाख रुपया मुझे दे दो, नहीं तो हम हत्या कर देंगे। डायरेक्ट रूप से मुझे बोला गया था। अच्छा, लड़की यानी उनके घर पे था? नहीं, मुझे नहीं मिलना ना, आपको मिला मिला नहीं ना लड़की से, लेकिन बोला 5 लाख रुपया दो। हाँ। तो हम लड़की वापस कर लड़की बरामद करवाएंगे या तो हम हत्या कर देंगे। हत्या कर देंगे। हत्या कर देंगे तो डायरेक्ट। मतलब खुली शब्द में उन्होंने कह दिया हत्या कर देंगे। खुली तो आपको चुनौती- क्या आशंका लग रहा है कि हत्या कर दिया होगा? देखिए, इसमें आशंका की कौन सी बात, हम बता रहे हैं आपको। जो आदमी दिल्ली से चल के पटना 5/9/2022 को मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसका साक्ष्य सबूत PMCH का हॉस्पिटल है, जो मैंने 7 दिन वहाँ पे भर्ती रहने का काम किया अस्पताल में। इसके बाद कदम कुआं थाना में FIR हुआ, तो अपराधी की आप ट्रेस कर रहे हैं और हम तो सबूत दे रहे हैं कि भाई वो अपराधी है और वो मेरे बच्चे का हत्या कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस केस में अब जो कंकरबाग थाना के SHO साहब हैं, उनके ऊपर हम आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन अब मजबूरन लगाना पड़ रहा है कि अब इस केस में वो भी संलिप्त है। कहीं ना कहीं अपराधी के साथ उनका साठगांठ हो चुका है, थानाध्यक्ष का एकदम फाइनल है, इसमें साफ दिख रहा है। आप थाना पे गए तो थानाध्यक्ष से क्या बातचीत? थाना अध्यक्ष का बोलना ये था कि वो नई नई बातें करते, तो उन्होंने बोला कि बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र आप लेके आइए, आपकी बीवी है कि नहीं वो। तो भाई उनको तो लाखों सबूत मैंने दिया कि मेरे 3 महीना का बच्चा है जिसका प्रमाण पत्र ये है, ये मेरी बीवी है, लाखों फोटो और वीडियोज उनके साथ में है शादी का। अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं क्या दे सकूँ? बार बार वो बात को टालते रहते, घुमाते रहते हैं कि बात समझ रहे ना। इसके बाद ये महिला थाना से नोटिस करवाएं, इसमें महिला थाना का नोटिस समझ में नहीं आ रहा हमको तो महिला के साथ विवाद नहीं है। आपकी सरकार भी है, क्या इस मामला को में DGP साहब गंभीरता से लेंगे? क्या वहाँ के जो ACP साहब हैं, SCP साहब है, क्या उन तक ये मामला पहुँचा है? देखिए, आपको कहना चाहते हैं कि पटना के जो SSP साहब के ऑफिस में लगातार हमारे संगठन RJD के लोगों का फ़ोन जाना शुरू कर दिया। अभी थाना प्रभारी महोदय को भी गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है इस पे। जब इस बच्चे का हत्या की खबर हम लोगों को मिली है, तो अब हम लोग भी इसके पीछे पड़े हैं, और बहुत हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि आपको शायद आकिब जी जानते होइएगा, हम राजनीतिक संगठन बचपन से जुड़े हुए लोग हैं। और बहुत जल्द आपको हम बताना चाहते हैं, अगर 1 सप्ताह के अंदर मुझे डिसीजन नहीं मिलता है, तो कंकरबाग थाना को हम लोग घेरने का काम करेंगे। अब क्या इस मामले को लेकर तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी आप रहे हैं, उनके साथ कई बार फोटो आपका देखा गया है, क्या इस मामले को लेकर तेज प्रताप यादव के पास पहुंचे या उनको संज्ञान में दिए? अभी देखिए, अभी हम अपने गांव में आए हुए थे, लड़की के गांव में आए हुए थे, यहाँ से ट्रेस चले, तो जब हम लड़की के घर पे गए, जब यहाँ पे रीमर फैला कि लड़की का हत्या हो गया, तो यहाँ पे इनकी घर वाले जितना रहते थे पहद्दी में, सब में घर में ताला उला लगा के ये लोग फरार हैं यहाँ से। उनके रिश्तेदारों से मिले गाँव वाले? हाँ, उनके रिश्तेदार लोग भी फरार हैं यहाँ से। अच्छा, रिश्तेदार भी नहीं है घर? जी, रिश्तेदार लोग भी फरार हैं यहाँ तो से। गाँव वाले क्या बता रहे? गाँव वाले का तो कहना है भाई वो आदमी करप्ट है शुरू से ही। अच्छा, गांव वाले का तो एक ही कहना है, महेंद्र झा खुद से ही करप्ट है। उनके ऊपर बहुत सारे, मैं नहीं बोलना चाहता, वो अपनी बेटी के साथ गलत किए हुए हैं, बेटी के साथ वो यौन शोषण किए हुए हैं। इसका प्रूफ दिल्ली का सहादरा अस्पताल है। हम तो बोलते हैं प्रशासन को कि इसमें जांच करे, और महेंद्र झा किस किस्म का आदमी है वो बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। आप DGP साहब से क्या कहना चाहते हैं, वहाँ के SP साहब से क्या कुछ कहना? देखिए, अभी तक तो मुझे थाना पे ही भरोसा था कि हमारे बिहार में सरकार है, और आजकल जो प्रशासन है बहुत अच्छी और एक्टिव काम कर रही है, तो इसमें जो है जांच किया जाएगा और कहीं ना कहीं से रिकवर किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है सो प्रशासन का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, कंकरबाग थाना प्रभारी महोदय का कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है फिलहाल। तो अब अगला रास्ता जो है सो हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, हम आपको बता देते हैं। हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा के बैठे हुए हैं। वहाँ से क्या मिला जवाब? मिला नहीं, वहाँ न्यायालय में टाइम लगता है, आप भी जानते हैं न्यायालय में टाइम लगता है, प्रोसेस चल रही है। परिवार दायर किया आपने? ठीक है, वहाँ पे दायर किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट में तो कंकरबाग थाना को ही अरेस्टिंग लेना है, बरामद करना है। इनको समझना चाहिए, अगर हम न्यायालय में गए हैं तो लास्ट मैटर उनके पास ही आना है। इस चीज़ को ये नहीं समझ रहे हैं, और इनको जो है सो मेन कम से कम छोटा बच्चा पे दया इनको आना चाहिए था। हम तो बोलते हैं प्रभारी महोदय को, अगर बच्चा किसी का भी हो और कोई भी हो, कम से कम 3 महीना का बच्चा है, उस पर आपको रहम खाना चाहिए था। अच्छा, अब बच्चे से कितना प्यार करते हैं? बच्चे से कितना प्यार करते हैं ये तो बताने की शायद है नहीं, वो आज इसीलिए दर दर का ठोकर खा रहे हैं और आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो आज हम राजनीतिक मुद्दा लेके आपके सामने खड़ा होते, लेकिन साला दुर्भाग्य है कि आज हम अपने पारिवारिक मुद्दा लेके आपके साथ खड़े हैं। यही दुर्भाग्य है और यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। हमारे साथ
जो शख्स खड़ा है ये कोई और नहीं, राजद के प्रवक्ता हैं, दरभंगा से हैं, पटना में रहते हैं, बड़ी ऊंच राजनीति करते हैं और शायद बिहार लेवल की राजनीति में हमेशा सक्रिय भी रहते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव इनके पार्टी के नेता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर हालात ही कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ खामोश हो गया। हालांकि आरजेडी के नेता होने के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं जो प्रक्रिया होना चाहिए। इनकी पत्नी और बच्चे का अपहरण हुए विगत 2 माह हो गया, 2 महीने से अब तक कोई पता नहीं चला। कंकड़बाग थाना ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, हम आपके पत्नी और बच्चे को रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन नोटिस का जवाब कब मिलेगा ये बड़ा असमंजस की सवाल है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो इनके मन में भी चल रहा है कि हो सकता है कि मेरी पत्नी और बच्चे का कहीं उनके पिता और भाई के द्वारा हत्या तो नहीं कर दिया गया। अगर सच में हत्या हुआ तो क्या इसकी पुष्टि प्रशासन करेगी या प्रशासन इसका जवाब देगा, या फिर जो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो एक मामला परिवार दायर किया गया है, क्या उसका जवाब आने तक थाना को इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला थाना में ही लंबित पड़ा हुआ है। हालांकि 2 महीने से यही चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है, उनका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है, उनके भाई के नंबर पर, उनके पिता के नंबर पर भी संपर्क किया गया। जहाँ उस लड़की के पिता रहता है वहाँ भी गए, वहाँ से क्या कुछ जवाब मिला आपकी उनके पिता के यहाँ से? जी 29 तारीख को तकरीबन शाम 7:30 बजे हम दिल्ली पहुँचे थे। तो जब हम पहुँचे तो बुराड़ी कौशिक इनक्लेव गली नंबर 16 अमित जनरल किराना स्टोर पे पहुँचे तो उनके पिताजी और वो लड़का जो अमित है वो मुझे मिला और उनसे हम पूछे कि भाई आप अगर आप लाए ही हो तो मुझे बताना चाहिए। तो सीधा सा उनका जवाब था कि भाई तूने जो मेरे पे मुकदमा किया है कदम कुआं थाना में 219/22, उस केस को तुम ख़त्म कर लो। इससे पूर्व केस में जो तू मेरा खर्चा करवाया है, लड़की की शादी में मेरा खर्चा हुआ था, जो भी वो पैसा तुम मुझे दे दो, नहीं तो हम हत्या कर देंगे। सीधा शब्द में कहना था। अभी आपने कहा कि लड़की की पहले शादी हुई थी जिसमें खर्चा हुआ था, मतलब आप पहले पति हैं कि पहले कोई और पति था? नहीं, पहला पति हमें, बाद में उस लड़की का दोबारा उसके बाप ने शादी करवा दिया था। हम इसलिए बहुत बातों को नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनका बाप जो है जो महेंद्र झा है। अभी आप बोलते बोलते आपने कह दिया, देखिए बोलते बोलते एक बात और कह दिए कि उस लड़की के शादी में उसके भाई उनके पिता खर्चा किए थे, यानी पहले पति आप हैं जी। फिर दूसरे शादी उनके भाई बाप जबरदस्ती कर दिया। तो वो शादी मतलब कैसे जानकारी मिला आपको, कब शादी? जानकारी मुझे वो लड़की मेरे पास 2010 में भाग के आ गई थी। अच्छा, समझ रहे ना? वापस कब गई वो? वापस वो गई ही नहीं, गई नहीं। मेरे लगातार मेरे टच में रही। इसके बाद हम लोगों का जो है सो पारिवारिक विवाद बहुत चरम सीमा पे चलते रहा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत हारने वाले थे नहीं। हम अपने हिम्मत के साथ जो है सो इस चीज़ को लेके चलते आए थे। ठीक है, अब इन लोगों का जो है सो मेरा हत्या करना पूर्ण प्रयास था, क्योंकि शायद पता होगा आप लोगों की पोहदी में एक बार गोली भी चली थी जिसमें हम बाल बाल बच के निकले हुए थे, तो किसी और को ये गोली लगा था, एक बच्चे को गोली लग गया था। ठीक है, इसके बाद अभी 2022 में मेरे ऊपर अस्तूरा से हमला किया गया। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपराधी कितना सक्रिय है। नहीं, आपकी जो पत्नी थी उसकी जो दूसरी शादी उसके बारे में कब जानकारी मिला आपको? नहीं, जानकारी मुझे वो लड़की खुद ही मुझे बताई कि जबरन ये लोग ने उसका शादी करवाया। आपके पास जब 2010 में आई फिर वो गई नहीं, शादी कब हुआ? उसका शादी भी 2006 या 7 में शायद कर दिया था। जब हमारे पास एक बार दिल्ली गई थी, जबरन उसको बंद करके रख लिया गया था। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं आपको, 2002 से ये कहानी चलाते आ रहे हैं। 2002 से कहानी चल रहा है। लड़की आपके पास आई, आपसे शादी हुई, शादी के बाद कुछ दिन लड़की आपके साथ रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक लड़की अपने घर चली जाती है, अपने भाई बाप के पास। उसका भाई पिता मिलकर जबरदस्ती उनकी दूसरी शादी करवा दिया जाता है। फिर वो लड़की भागकर आपके पास चली आती है, जिसका प्रूफ पूरे समाज है। इस दौरान आपके साथ उनका एक बच्चा भी होता है, जो बच्चा अभी माँ के साथ है, लेकिन दोनों लापता है। आपका शक है कि उसका अपहरण हुआ और हत्या हो गया। अपहरण करके हत्या हो गया, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही सक्रिय और दिमागी अपराधी है। अच्छा, अगर हत्या हो गया है इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो सबसे पहले तो 2 इसमें हम नामजद किए हुए हैं, महेंद्र झा और अमित झा। और इसके बाद अगर इस हत्या का साक्ष्य मुझे अभी मिल जाए तो हम इस थाना प्रभारी महोदय को भी नहीं बख्शेंगे। आपको बता देते हैं, हम बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा, थाना प्रभारी से क्या है? थाना प्रभारी है, क्योंकि वो जवाबदेही उनके पास है। जब मैंने कोई आवेदन लेके गया तो थाना का काम, प्रशासन का काम होता है कि जांच करना, इस विषय पे जांच करके इसमें रिपोर्टिंग अच्छा बुरा लेना। लेकिन उसमें तो कोई जांच ही नहीं चल रहा है। उसमें तो सीधा बोलते हमने नोटिस किया। अब किसको नोटिस किया है? मेरे पत्नी के साथ मेरा विवाद थोड़ी चल रहा था कि भाई नोटिस करके बुलाना है। एक अपराधी को नोटिस करके बुलाएंगे और अपराधी आपके नोटिस पे आ जाएगा। समझने की चीज़ है, जो कोई भी लोग अपराध करता है तो क्या नोटिस किया जाता है, उसको नोटिस करके बुलाया जाता है। क्या हम पहली बार थाना प्रभारी महोदय का सुने हैं ये चीज़? ये तो अब न्यायालय का मामला है और अपनी सरकार अभी पटना जा रहे हैं। माननीय तेज प्रताप भैया और हमारे डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद भैया जी हैं, उनसे हम मिलेंगे और हम अविलंब भी बोलेंगे थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का काम करें।
इनका एक ही कहना है कि अगर मेरी पत्नी सही समय पर घर वापस नहीं आती है, मेरे बच्चे वापस नहीं आते हैं, तो हम वहां पहुंचेंगे पटना कंकड़बाग थाना पे और थाना के सामने बैठकर धरना देंगे, अनशन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे थे मोबाइल रिपोर्टर आकिब शेख के साथ। धन्यवाद।